कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया से जहां एस्ट्रल पावर यानी कि मैजिक मौजूद है। ये पावर इंसानियत के लिए खतरा बनी हुई है, इसीलिए आम लोग इससे डरते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मेजिस और विचेस। यहाँ दो देश हैं, एक है एम्पायर और दूसरा नेबुलस सोवरेनिटी। एम्पायर में मेजिस और विचेस पर अत्याचार होते हैं क्योंकि वहाँ एस्ट्रल पावर यूज करना बैन है। पर नेबुलस एक ऐसा देश है जहाँ एस्ट्रल पावर वालों को आम नागरिक की तरह जीने की आजादी है। इसी वजह से एम्पायर और नेबुलस के बीच सालों से जंग चली आ रही है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस लंबी जंग को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। अब कहानी एक साल पीछे जाती है। एक लड़का जिसका नाम इसका है, वो एक सेल को तोड़कर एक यंग विच को आजाद करने आता है। वो लड़की उसे एम्पायर के एक सेंट डिसाइपल के रूप में पहचान जाती है, इसीलिए हैरान होती है कि वो उसकी मदद क्यों कर रहा है। इसका उसे कुछ पैसे देता है और वहां से चले जाने को कहता है। फिर कहानी एक साल बाद वापस आती है। इसका इंपीरियल सेनेट के सामने खड़ा होता है, जिसे 8 अपोस्टल्स लीड करते हैं। हमें पता चलता है कि वो सबसे कम उम्र में सेंट डिसाइपल बना था, लेकिन विच को छुड़ाने के बाद उसे डिमोट करके कैद कर लिया गया। अब सेनेट उसे एक और मौका देने का फैसला लेती है। उसका मिशन होगा ग्रैंड विच नेबुलस के एक डिसेंडेंट को मारना, जो आइस कैलेमिटी विच के नाम से जानी जाती है। वो एक प्योर ब्लड और पावरफुल एस्ट्रल यूजर है। सेनेट इसका को मिशन के लिए आजाद कर देता है और उसकी सोर्ड्स भी वापस करती है। इसका कहता है कि उसे सबसे पहले अपनी टीम चाहिए। दूसरी तरफ एक रेस्टोरेंट में जिन नाम का एक लड़का अपनी टीम मेंबर नेने को बताता है कि इसका जेल से रिलीज हो रहा है और उन्हें मिशन के लिए रेडी रहना होगा। बाद में जिन इसका से मिलता है। इसका उसे शुक्रिया अदा करता है कि इतने शॉर्ट नोटिस पर सबको इकट्ठा किया। इस पर जिन कहता है कि उसे इस सब की आदत है। कुछ देर में इनकी कैप्टन मिस भी आ जाती है, जिसके बाद जिन उन्हें मिशन के बारे में बताने लगता है। फिर इसका बताता है कि वो सिर्फ मिशन के लिए आजाद किया गया है, लेकिन मिस को लगता है कि 8 अपोस्टल्स ने उसे फंसाया है। इसका कंफ्यूज हो जाता है तो मिस समझाती है कि आइस कैलेमिटी विच पहली बार नॉर्दर्न फ्रंट पर दिखी थी, जहाँ उसने अकेले ही उनका डिफेंस तोड़ दिया था। उसे हिस्ट्री की सबसे पावरफुल एस्ट्रल मेज माना जाता है। लेकिन जिन को लगता है कि उनके पास एडवांटेज है क्योंकि दुश्मन के पास इसका के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि वो सेंट डिसाइपल बनते ही जेल जो चला गया था। अब वो लोग जल्दी एक बड़े रिएक्टर के पास पहुंच जाते हैं और मिस हैरान होती है कि वहाँ इतने कम लोग क्यों तैनात हैं। नेने बताती है कि रिएक्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि वहाँ बहुत सारे एस्ट्रल मेजेस अटैक हुए हैं, इसीलिए ज्यादातर लोग फ्रंट लाइन डिफेंड करने में बिजी हैं। जिन नोट करता है कि ये तो एक साइकिल बन गया है। एम्पायर नया रिएक्टर बनाती है और सोवरेनिटी उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, जिस वजह से उन्हें और भी हथियार बनाने पड़ते हैं। अब ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। फिर मिस सबको बताती है कि फ्रंट लाइन पर एक यूनिट मौजूद है, लेकिन वो किसी एस्ट्रल फोर्स से लड़ नहीं रहे हैं और उनके जल्द आने की उम्मीद कर रहे हैं। अब अचानक उनके ट्रक पर एस्ट्रल फोर्सेस अटैक कर देती हैं। मिस हैरान हो जाती है क्योंकि वो अभी भी एम्पायर के इलाके में ही है, लेकिन इसका उन्हें बताता है कि फ्रंट लाइन डिफेंस टूट चुका है। इसका मतलब उन पर कोई पावरफुल एस्ट्रल मेज अटैक कर रहा है। तभी जिन पर एक फायर ब्लास्ट से हमला होता है, लेकिन इसका अपनी सोर्ड से उसे काट देता है। इससे उन पर अटैक करने वाले मेजेस हैरान हो जाते हैं। मिस उन्हें संभल कर रहने को कहती है, लेकिन जिन नहीं चाहता कि वो ऑर्डर्स दे, क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि बॉस कौन है। वो उन पर एक बुलेट फायर करता है, लेकिन वो ब्लॉक हो जाती है। वो देखता है कि वो विंड मेजेस हैं। कुछ और मेजेस भी सामने आ जाते हैं। जिन समझ जाता है कि वो उन्हें इसीलिए सेंस नहीं कर पाए क्योंकि वो जमीन के नीचे थे। इसका सोचता है कि उनके बीच कोई पावरफुल मेज जरूर होगा जो ऐसा स्पेल यूज कर सकता है, लेकिन मिस कंफ्यूज है कि ये दोनों ऐसी सिचुएशन में इतने शांत कैसे रह सकते हैं। इस पर जिन कहता है कि हमें इस चीज का पहले से ही अंदाजा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। फिर जिन पूछता है कि क्या इसका उन सबको हरा सकता है। इस पर वो कहता है कि पॉसिबल है, पर क्योंकि उसे लड़े काफी वक्त हो गया है तो कुछ कह नहीं सकते। इसके बाद वो नेने को उसे बैकअप देने को कहता है। नेने एंटी एस्ट्रल फ्लेयर्स डिप्लॉय करती है और जिन बुलेट फायर करना शुरू कर देता है। एक मेज इसका पर फायर ब्लास्ट यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका डॉज करके उससे नॉकआउट कर देता है। दूसरी मेज हैराने की इसका ब्लास्ट की रेंज से कैसे बच गया। वो अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ कर पाने से पहले ही हार जाती है। जिन भी बाकी लोगों को हरा देता है। तभी रिन नाम की एक अर्थ मेज अपीयर होती है और एक गोलेम को समन करती है, लेकिन वो हैरान हो जाती है कि उसके आने से पहले ही उसके लोग हार गए, क्योंकि उसे ये लोग इतने पावरफुल नहीं लगे थे जो उसके मेजेस को हरा दे। अब गोलेम उन पर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन इसका आसानी से उसका हाथ काट देता है और सबको बाकियों को सपोर्ट करने जाने को कहता है और कहता है कि वो यहाँ चीजें संभाल लेगा। अब गोलेम रीजनरेट होता है और फिर अटैक करता है। रिन अपने एस्ट्रल आर्ट से इसका पर शूट करती है, लेकिन शॉक्ड हो जाती है जब इसका उसके सारे अटैक्स ब्लॉक कर देता है। वो सोचती है कि क्या वो एक सेंट डिसाइपल है जो इतना पावरफुल है। इसका उससे कहता है कि वो उसके इस सवाल का जवाब देगा अगर वो बताए कि आइस कैलेमिटी विच कहाँ है, लेकिन रिन कुछ भी बताने से मना कर देती है। वो फिर से अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन इसका उससे उसके गोलम से नीचे गिरा देता है और फिर से आइस कैलेमिटी विच के बारे में पूछता है, पर रिन उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है और कहती है कि वो मरना पसंद करेगी।
तभी अचानक वो अपने आप को छुड़ा लेती है और एक नाइफ से अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन इसका इजीली उसे नीचे दबा देता है। तभी इसका को अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है, कोई पावरफुल, इसीलिए पीछे हट जाता है। और तभी यहाँ अचानक आइस कैलेमिटी विच आ जाती है। वो तुरंत अपने आसपास सब कुछ फ्रीज कर देती है, इससे इसका शॉक्ड हो जाता है। हमें पता चलता है कि उसका नाम एलिस है। रिन उसे इसका की स्वॉर्ड के बारे में वार्न करती है जो एस्ट्रल आर्ट्स को ब्लॉक और काट सकती हैं। एलिस रिन की तारीफ करती है कि उसने इसका को इतने वक्त तक रोके रखा। इसका समझ जाता है कि उनका गोल रिएक्टर था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि एलिस उसे पहले ही फ्रीज करके उसके टुकड़े कर चुकी है। इसका समझ जाता है कि वही आइस कैलेमिटी विच है। एलिस उससे पूछती है कि वो कौन है और कोई ऐसा जो सेंट डिसाइपल ना हो वो रिन को कैसे हरा सकता है। इस पर इसका कहता है कि वो यहाँ आइस कैलेमिटी विच यानी कि उसे पकड़ने के लिए आया है। इस पर एलिस कहती है, अच्छा मजाक है, अगर नहीं चाहते कि तुम मेरी आइस का पेन दर्द फील करो तो सरेंडर कर दो। एलिस इसके बाद उससे उसका नाम पूछती है, जिसके बाद वो अपने आप को उससे इंट्रोड्यूस करता है और एलिस भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। इसके बाद इसका उसकी तरफ अटैक करने के लिए चार्ज करता है और एलिस उसके रास्ते में आइस बॉल्स बना देती है, लेकिन वो उन्हें पार कर जाता है। एलिस इसके बाद अपने एस्ट्रल आर्ट से उस पर बर्फ की तलवारों की बारिश करती है जो इसका के डिफेंस को तोड़ने लगती हैं, लेकिन इसका उसी टेक्निक से उसे काउंटर करता है अपनी एस्ट्रल सोर्स की पावर दिखाते हुए। अब वो उसके करीब पहुंच जाता है, लेकिन वो उसके अटैक को रोकने के लिए एक आइस शील्ड बनाती है और उसे हार मान लेने को कहती है। इसका मना कर देता है कहते हुए कि वो इस जंग को खत्म करना चाहता है, जिसके लिए उसे जो करना पड़े वो करेगा। एलिस ये सुनकर हैरान हो जाती है और इसका इस मौके का फायदा उठाकर उसके पीछे पहुंच जाता है। एलिस उसे पकड़ने के लिए वाइन्स बनाती है, लेकिन वो उन्हें काट देता है। एलिस पीछे हट जाती है और कहती है कि जिद मत करो, हार मान लो। इस पर इसका कहता है कि पीछे तुम्हें हटना चाहिए। इस पर एलिस कहती है कि मैं एम्पायर को हराकर दुनिया को एक करने तक हार नहीं मानूंगी, क्योंकि वो दुनिया में शांति चाहती है। तभी अचानक वो फिसल जाती है और इसका उसे अपने फास्ट रिफ्लेक्स से बचा लेता है। दोनों के बीच एक ऑकवर्ड मूवमेंट होता है। तभी इसका के दोस्त उसे ढूंढते हुए सुनाई देते हैं। अब एलिस फिलहाल पीछे हटने का फैसला करती है और कहती है कि इस बार तो तुम बच गए, अगली बार तुम इतने लकी नहीं होगे। अगले दिन एलिस इसका के बारे में ही सोच रही थी और उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाती, इसीलिए वो अपना ध्यान हटाने के लिए ओपेरा हाउस जाने का डिसाइड करती है। ओपेरा में वो लैला मजनू वाला प्ले देख रही थी, जिसे देख वो काफी इमोशनल हो जाती है और काफी रोती है, इतना कि उसका खुद का रुमाल पूरा भीग जाता है। इस पर उसके पीछे बैठा एक आदमी उसे अपना रुमाल ऑफर करता है। अब ओपेरा खत्म होने के बाद वो उस आदमी से रुमाल गीला करने के लिए माफी मांगती है और वापस करने वाली होती है, लेकिन जैसे ही लाइट ऑन होती है वो शॉक्ड हो जाती है कि वो बंदा इसका है। इसके बाद हम एक दिन पहले का सीन देखते हैं जहां मिस कैप्टन होने के नाते इसका कुछ चेक करने आती है, क्योंकि उसे लगता है कि इसका के साथ कुछ ठीक नहीं है। इसका बताता है कि वो एलिस के साथ हुई उस बैटल के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा। मिस को लगता है कि शायद इससे उस पर इमोशनल इफेक्ट रह गया है। वो कहती है कि जब वो परेशान होती है तो बारबेक्यू खाने से उसे मदद मिलती है, लेकिन इसका को नहीं लगता कि ये उसके लिए काम करेगा। इसीलिए मिस उसे अपने कमरे में ले आती है, जहाँ इसका देखता है कि मिस के अंडरगारमेंट्स सूख रहे थे। उन्हें देख वो कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे उन्हें नहीं देखना चाहिए। मिस शर्म के मारे उन्हें छुपा देती है और कहती है तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि यूं उस बैटल के बारे में सोचने से अच्छा है कि तुम ओपेरा चले जाओ, तुम्हें वहाँ जाकर थोड़ा अच्छा लगेगा। इसके बाद वो इसका को ओपेरा की टिकट दे देती है। अगले दिन नेने उसे ओपेरा तक ड्राइव करके ले जाती है, लेकिन रास्ते में इसका की आंख लग जाती है और वो देखता है कि उसका मास्टर उसे एस्ट्रल सोर्स दे रहा है और कह रहा है कि इन्हें खोना मत, क्योंकि ये सोर्स जंग खत्म करने की आखिरी उम्मीद है। इसके बाद इसका पहुंच जाता है ओपेरा जो न्यूट्रल सिटी में है और इस तरह इसका की मुलाकात एलिस से होती है। पर एलिस को यहाँ लगता है कि इसका उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए वो लड़ने को तैयार हो जाती है, लेकिन रिन उसे रोक देती है क्योंकि वो न्यूट्रल सिटी में है जहाँ किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा सख्त मना है और इस वर्ल्ड में जितने भी न्यूट्रल सिटी होती हैं वहाँ दोनों देशों के लोग बिना किसी रोक टोक के आ जा सकते हैं। खैर